जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो कई ऐसे शूरवीर क्रांतिकारियों के नाम सामने आते हैं जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक थे करतार सिंह सराभा। साल 1896 मई के महीने में तत्कालीन पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव सराभा में करतार सिंह का जन्म हुआ। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठने के बाद दादा बदन सिंह और मां साहिब कौर ने करतार की परवरिश की। लुधियाना के मलवा खालसा स्कूल में पढ़ते हुए करतार अक्सर पूछा करते थे कि क्या हमारा देश हमेशा गुलाम रहेगा, और शायद वहीं से जन्म ले चुका था वह ज्वालामुखी जिसने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। वक्त बीता और करतार सिंह पढ़ाई के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले को रवाना हो गए। वहां उन्होंने रसायन शास्त्र की पढ़ाई की। करतार ने वहां महसूस किया कि गोरे भारतीयों से कैसा व्यवहार करते हैं। अपमान, तिरस्कार और भेदभाव के शिकार भारतीयों को देखकर एक दिन उनके भीतर से आवाज उठी कि अगर विदेश की मिट्टी पर भारत का अपमान मैं सह लूं तो मेरी शिक्षा, मेरा जीवन व्यर्थ है। वह समय था 1913 का। अमेरिका में बसे भारतीयों ने मिलकर एक संगठन बनाया, गदर पार्टी। वह आंदोलन जो किताबों से नहीं खून से लिखा जाना था। भारत की गुलामी तोड़ने का संकल्प लेकर विदेश की धरती से शुरू हुआ यह संग्राम जल्द ही महासागर पार कर आने वाला था, और उसके सबसे युवा सेनानी थे करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी का घोषवाक्य था, गुलामी की जंजीरें केवल तलवार से टूटेंगी, और करतार सिंह उस तलवार की धार बन गए। उन्होंने पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी में गदर नाम से एक पत्र निकाला जिसका हर शब्द, हर पंक्ति आग बनकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने लगी। उनके लेखों में गूंजता था, भारतवासी अब जागो, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। उनकी यह आवाज अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर और भारत तक पहुंच गई। हजारों भारतीय मजदूर, सैनिक, किसान और विद्यार्थी उनके शब्दों से प्रेरित हुए। लेकिन उसी बीच ब्रिटिश खुफिया विभाग तक यह खबर पहुंच गई थी कि एक युवा क्रांतिकारी विदेश में आग भड़का रहा है। इसी दौरान साल 1914 में जब यूरोप में विश्व युद्ध छिड़ा, गदर पार्टी ने इसे ब्रिटिश शासन पर प्रहार का अवसर माना। योजनाएं बनी कि भारत में अंग्रेजों की सेना में ही विद्रोह भड़का दिया जाए। कई जहाज तैयार हुए जिनमें हजारों भारतीय क्रांतिकारी सवार होकर भारत लौटे। उनमें एक थे करतार सिंह सराभा। भारत पहुंचकर उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र तक गदर पार्टी के संदेश पहुंचाए। वे सैनिकों को समझाते कि यह वर्दी अंग्रेजों की नहीं, भारत की होनी चाहिए। कई सैनिक तैयार हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ब्रिटिश खुफिया विभाग को साजिश की भनक लग गई। एक एक कर गदर के सेनानी पकड़े जाने लगे। लाहौर, फिरोजपुर और लुधियाना में गिरफ्तारियां हुई, और 1915 में करतार सिंह सराभा भी पकड़े गए। उन पर अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाया। अदालत में जब उनसे पूछा गया, क्या तुमने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, तो करतार सिंह सराभा मुस्कुराए और बोले, हाँ की है, और अगर मुझे 100 जन्म मिले तो हर जन्म में यही करूंगा। न्यायालय में बैठे लोग और जज स्तब्ध रह गए। ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में सुबह फांसी का तख्ता तैयार था। जेलर ने करतार से पूछा, आखिरी इच्छा बताओ। सराभा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि मुझे 2 बार फांसी दी जाए, एक बार मातृभूमि के लिए और दूसरी बार उसे देर से आजाद कराने के अपराध के लिए। यह सुनते ही जेलर के इशारे पर जल्लाद ने फांसी का फंदा कस दिया, और उसी क्षण भारत ने अपना सबसे युवा सपूत खोकर एक नायक पा लिया। उनकी शहादत ने कई पीढ़ियों को जगा दिया। करतार सिंह सराभा शहीद आजम भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के आदर्श बन गए थे। कहा जाता है कि भगत सिंह हमेशा अपनी जेब में करतार सिंह की तस्वीर रखते थे।
भगत सिंह कहते थे कि सराभा मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य। इतिहास ने भी माना यही युवा वह चिंगारी था जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को अग्नि में बदल दिया। करतार सिंह सराभा की मौत ने गदर आंदोलन को भले ही थमा दिया हो, पर भारत के हर युवा के दिल में एक नया गदर जन्म ले चुका था। सरकारी दस्तावेजों में आज भी उनका नाम सम्मानपूर्वक अंकित है। भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान उन्हें अनसंग हीरो के रूप में विशेष स्थान दिया। उनकी प्रतिमाएं आज भी लुधियाना, जालंधर और अमृतसर के स्कूलों में युवा पीढ़ी को प्रेरित करती है। करतार सिंह सराभा ने भले ही गुलामी की बेड़ियों में जन्म लिया, पर अपनी मौत से पूरी पीढ़ी को जगा गए। उनकी हंसी फांसी के तख्ते पर भी थी, क्योंकि वह जानते थे कि जिस देश के नौजवान हंसते हंसते मरना जानते हैं, उस देश को कोई ताकत गुलाम नहीं रख सकती।